कोरिया का एक खूबसूरत शहर जहां पर चारों ओर खुशियों की बरसात होती है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट की जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा क्या किया उसने? हम कोरिया में बने एक यूएस आर्मी के बेस को देखते हैं जहां पर एक मुर्दा घर भी है, पर अभी वहां एक भी लाश नहीं है और ऐसा बहुत ही कम होता है यहाँ। सीनियर डॉक्टर अपने असिस्टेंट को एक टॉक्सिक केमिकल देता है और कहता है कि इसे सिंक में बहा दो। जो सुन वो थोड़ा हैरान होता है। उनके सिंक का पानी सीधा हान नदी में जाता है, तो अगर वो इस केमिकल को उसमें डालेंगे तो हान नदी में पलने वाले सारे समुद्री जीव मारे जाएंगे। लेकिन वो अमेरिकन डॉक्टर को न जाने किस बात की जिद थी, वो उसे ये करने की सख्त ऑर्डर देता है और धमकाता भी है कि अगर उसने किसी को इस चीज़ के बारे में बताया तो वो उसको जॉब से निकाल देगा। बेचारा असिस्टेंट को उसकी बात माननी ही पड़ी और फिर एक एक करके उसने उस केमिकल के 200 से ज़्यादा बोतल उस सिंक में बहा दिया। जिस चीज़ का असर क्या होगा ये हमें धीरे धीरे आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है, जहां हम 2 फिशरमैन को मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं हान नदी के अंदर। लेकिन आज उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। दोनों आपस में बातें करते हैं। पिछले कुछ सालों में मछलियों की पैदावार में काफी गिरावट आई है। इतने में इन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसको वो आदमी उठा लेता है और अपने साथी को दिखाता है। ये जीव जैसा कुछ था, पर इसके 4 हाथ पैर थे जो इन छोटी नदियों में नहीं पाए जाते। इससे ज्यादा वो कुछ और समझ पाते कि वो जीव अचानक कूदकर नदी में चला गया और पलक झपकते गायब हो गया। सीन अब 4 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम एक बिजनेसमैन को हाम नदी में कूदकर खुद की जान देते हुए देखते हैं। न जाने कौन सी परेशानी रही होगी जो खुद को खत्म करने का फैसला उसने किया। वहीं दूसरी ओर हम दू नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो बड़ा तो हो गया पर हरकत उसकी बच्चों वाली है। हालांकि उसकी माँ बाप उसकी शादी भी करा देते हैं इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं आया उसके अंदर। आज जब वो अपने स्टॉल पर सो रहा था तो एक बच्चा उसकी दुकान से कुछ चुराने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस वाला आकर उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है। ये कोई नई बात नहीं है, दोनों आए दिन अपनी दुकान पर सो जाया करते हैं। जब उसकी बेटी सॉन्ग स्कूल से लौट कर आती है तो फौरन टीवी के सामने बैठ गई। उनकी बहन नैन्सी का ओलंपिक गेम है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है। इतने में दू के पापा आकर उसे एक ऑर्डर ले जाने को कहते हैं, तो वो लेकर हान नदी के किनारे पर जाती है जहां कुछ लोग भीड़ लगाकर किसी चीज को देख रहे थे। जब दू ने उस ओर देखा तो वहां एक मॉन्स्टर ब्रिज के नीचे चिपका हुआ था। तभी अचानक से वो पानी में आ गया और दू ने उसके ऊपर एक पेप्सी की कैन फेंक कर मारी। उसने उसे पानी के नीचे खींच लिया और ये देख सभी लोग उस पर कुछ न कुछ फेंकने लगे। लेकिन इसका अंजाम क्या होने वाला उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो मॉन्स्टर को अब गुस्सा आ गया, इसीलिए वो अब नदी से बाहर आ गया। जो कोई भी रास्ते में उसे दिख रहा है सबको या तो वो मार देता है या फिर उन्हें जिंदा ही निगल जाता है। बेचारा दू अपनी जान बचाकर भागता है तो वही किनारे पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं छुप रहा है। जैसे कि कुछ लोग पब्लिक टॉयलेट में छुप जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर वहां भी घुस गया। जितने भी लोग अंदर थे बड़ी बेरहमी से उन्हें मारकर खत्म कर देता है। इस बीच सॉन्ग बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पेप्सी की कैन पड़ी है, जिसे उठाने के लिए वो आगे बढ़ी और इतने में दू ने उसके हाथ पकड़ लिया और खींचकर आगे की ओर ले जाने, क्योंकि अब सभी दूसरी ओर भाग रहे थे। पर अभी उसका पैर स्लिप हो जाता और वो गिर गया। वो फिर खड़ा हुआ और भागना जारी रखा, लेकिन जब दू ने वापस मुड़कर देखा तो उसके हाथ में किसी दूसरी लड़की का हाथ था। असल में सॉन्ग तो वहां पीछे ही रह गई, लेकिन अब तो उसके पास जाकर उससे बचा भी नहीं सकता क्योंकि वो मॉन्स्टर दू को पकड़ कर ले गया। वेल इस हादसे के बाद उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। आसपास मिलिट्री लगा दी गई और जो लोग उस समय वहां मौजूद थे या फिर घायल थे उन्हें एक हॉल में लाया गया, जहां पर उन लोगों को तस्वीरें भी लगाई गई जो कि इस मॉन्स्टर के शिकार हो गए। जिसमें एक तस्वीर सॉन्ग की भी थी और इसको देख दू का दूसरा भाई उसे बहुत सुनाता है। कहता है कि अगर तुमने खुद के दिमाग का जरा भी इस्तेमाल किया होता तो दूसरी लड़की का हाथ नहीं पकड़। पर इसमें दू की भी क्या गलती, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आया और ना ही उसे समय मिला। इतने में वहां पर नैन्सी आई जिसके हाथ में ओलंपिक मेडल था, पर जो उसका बड़ा सपोर्टर था वो आज उसके सामने नहीं है। यही सोच सोचकर वो बहुत रोती है। पूरा परिवार एक साथ गम के शोक में था। इस बीच वहां पर कुछ डॉक्टर आते हैं जो इस हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोगों से कहते हैं कि जिस किसी को मॉन्स्टर ने टच किया है वो अपना हाथ खड़ा करे। तब बेवकूफ दू कहता है कि उसका खून मेरे मुंह पर आया, तो और ये सुनते ही उसे पकड़ लिया जाता और बैग में बंद करके हॉस्पिटल लाया जाता है। और यहाँ उस पर अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि वो मॉन्स्टर किसी खास किस्म के वायरस से बना है। इसीलिए अगर वो पूरे शहर में फैल गया तो उन लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब हर तरफ सख्ती बढ़ती जा रही थी, हर तरफ स्मोक किए जा रहे थे ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो तो वो तुरंत ही मारा जाए। दूसरी तरफ हम एक कार्गो ट्रक को देखते हैं जिसके ड्राइवर को रोड पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो नीचे उतरा तो देखा कि कुछ हलचल सी महसूस हो रही है। तभी अचानक से वही मॉन्स्टर पीछे से आया और उसे उठाकर ले गया ब्रिज के नीचे बने नाले में, जहां पर पहले से ही काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी।
वो उन्हें खाता नहीं है, शायद अब वो भूखा नहीं है, इसीलिए उसने उसे स्टोर कर लिया। उसके वहां से जाने के बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो उसी नाले में छुपी हुई थी। जी हाँ, वो जिंदा है अभी, पर उसे यहाँ से बाहर निकलना है। तो वहीं दूसरी ओर नैन्सी के पास एक डॉक्टर आकर उससे कहता है दू को खाना मत दे कि अभी उस पर काफी टेस्ट होंगे। लेकिन जब उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो वो चुपचाप बिस्किट खाना शुरू कर देता है। इस बीच उसके पास फोन आता है जो असल में सॉन्ग का था। वो उसे बता देती है कि अभी वो जिंदा है और किस जगह पर है। दरअसल उसने उसी ट्रक ड्राइवर के फोन से फोन किया था जो वहीं उसी पॉकेट में मिला था। अब ये जानने के बाद सॉन्ग जिंदा है, दू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर इन बातों पर पुलिस वालों को यकीन नहीं था। हालांकि वो उसे बहुत समझाते हैं कि सॉन्ग अभी जिंदा है, पर वो बार बार ये कहता है कि वो मर चुकी है, इसीलिए चुपचाप अंदर बैठे रहो। लेकिन अब इनसे बैठा थोड़ी जाएगा, बल्कि जैसे भी करके सॉन्ग को उसे बचाना पड़ेगा, वरना वो मारी जाएगी। लेकिन अब इनसे बैठा थोड़ी जाएगा, बल्कि जैसे भी करके सॉन्ग को बचाना पड़ेगा, वरना वो मारी जाएगी। और इसीलिए दू के पिता हांजू ने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसे सब कुछ बताया और कहा कि उसे जल्दी से अभी हॉस्पिटल के नीचे एक वैन चाहिए और साथ में शहर का मैप। वो अपनी दोस्ती निभाता और तुरंत ही इनके लिए सारी चीजों का इंतजाम करता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अब नीचे पार्किंग तक जाए कैसे। तो नैन्सी एक प्लान बनाती है, फिर एक एक करके पहले अकेले जाने को कहती है। उस समय हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी, इसीलिए ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंत में इन्हें स्टाफ देख लेता है, जिसके बाद फिर क्या था, पूरा हॉस्पिटल इनके पीछे लग जाता है। लेकिन सही समय पर ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और वैन लेकर फरार हो गए। कुछ ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाती है ये भाग चुके हैं और इनके ऊपर इनाम भी रख दिया जाता है। अगर किसी ने इन्हें कहीं देखा तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब इन लोगों को चोरी छुप के आगे बढ़ना पड़ता है और इस बीच इनका सामना होता है कुछ पुलिस वालों से जो कि चेक पोस्ट पर खड़े थे। वो इनसे इनकी आईडी मांगते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई आईडी थी ही नहीं। अब इसीलिए हांजो अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी उन्हें दे देता है। तो वो उन्हें जाने देते हैं। मैप के जरिए ये लोग उस ब्रिज के नीचे बने नाले में चले जाते हैं, पर बहुत ढूंढने के बाद इन्हें कोई नजर नहीं आता। लेकिन दू फिर भी उसे ढूंढने में लगा रहता है, शायद कहीं किसी अंधेरे में वो छुपी हो। वहीं एक और हम दो लड़कों को देखते हैं जो इनकी फूड स्टॉल पर चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब सामान लेकर बाहर आते हैं तो इन्हें वही मॉन्स्टर हमला कर देता है और उठाकर इसी नाले में फेंक देता है। जब उन्हें सॉन्ग देखती है तो वो पहचान लेती है ये तो उसी के पास के रहने वाले लोग हैं। लेकिन उनमें से एक मर चुका है, जो देख वो उसे बड़ा अफसोस होता है। इधर ये सारे लोग अब वापस फूड स्टॉल पर लौट आए क्योंकि इन्हें कहीं भी सॉन्ग नहीं मिली। जब ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहां पर वो मॉन्स्टर था जिस पर हांजू शूट करना शुरू करता है, पर उसे गुस्सा आ जाता और वो इनकी दुकान को ही पलट देता है। पर अभी भी हांजू लगातार शूट करे ही जा रहा था बिना रुके, जिससे वो घायल तो हुआ पर भागने में कामयाब रहा। अब इनके लिए मुसीबत पैदा हो गई क्योंकि उन गोलियों की आवाज से वो इनकी ओर बढ़ने लगा। पर यहाँ हांजू ने अब ठान लिया कि वो उस मॉन्स्टर को मार कर रहेगा। वो दू से कहता है कि वो अपनी बंदूक दे दे, वो दे देता है, जिसके बाद हांजू अकेले ही उसे मारने चला जाता है और इन लोगों से जाने को कहता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर उसके सामने आता है तो उसके पास गोली ही नहीं होती। दरअसल दू को ध्यान ही नहीं था कि उसकी बंदूक में तो गोली खत्म हो चुकी है, जिसके कारण अब हांजू वो मॉन्स्टर बड़ी ही बेरहमी से मार कर वापस पानी में चला जाता है। उसकी गलती से वो मारा गया बेचारा। अब जब ये लोग उसके पास जाते हैं तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था, जिससे सभी के अंदर एक मायूसी आ जाती है। लेकिन अब इन्हें भागना भी पड़ता है क्योंकि वहां पर पुलिस जो आ रही थी। नैन्सी अपने भाई को चलने को कहती है पर वो अपने पिता को छोड़कर जा ही नहीं पाता और अंत में पकड़ा जाता है। इधर हम दू के भाई को देखते हैं जो कि कॉल सेंटर में जाता है क्योंकि वहां उसके एक दोस्त ने उसे बुलाया था ताकि वो उसे सॉन्ग की फोन लोकेशन बता सके ताकि वो लोग उसे फ्री करवा सके। लेकिन जो उसका दोस्त था वो बेहद ही लालची किस्म का आदमी होता है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने दू के परिवार को पकड़वाने के लिए इनाम रखा है, तो उसने उसी के लिए आज उसे यहाँ पर बुलाया। लेकिन दू का भाई उससे भी ज्यादा चालाक। जब ये सभी उसे पकड़ने के लिए चारों ओर से आए तो उन्हें लाइट काट दी और फिर वहां से भाग निकला। वहां उसे पुलिस वालों ने घेर लिया और इसीलिए वहां से भागने में भी सफल रहता है, पर ज्यादा देर नहीं क्योंकि पुलिस अब उससे काफी करीब आ चुकी है। वो ब्रिज से कूद जाता और इसमें उसे काफी चोटें भी आती है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपनी बहन नैन्सी को सॉन्ग की लोकेशन भेज देता है। उसे जैसे ही ये मैसेज मिलता है वो फौरन अपने तीर कमान लेकर निकल गई थी। बीच में उसका सामना उसी मॉन्स्टर से हो गया जिसे लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर था, उसे अपनी टेल से दूर फेंक देता है जिससे वो जाकर एक छोटी सी टनल में गिरती है। पर ये उसके लिए अच्छी चीज थी क्योंकि अब वो मॉन्स्टर का मुंह उस टनल में घुस नहीं पा रहा था। तो वहीं दू पर डॉक्टर्स लगातार कुछ न कुछ टेस्ट करे जा रहे हैं और इधर सॉन्ग उस लोकल बॉय के साथ नाले से बाहर निकलने की कोशिश में थी, जिसके लिए उन्होंने एक कपड़े की रस्सी भी बनाई थी। अंत में वो छोटी पड़ जाती है और इतने में वो भी वहां आ जाता और इन पर हमला कर देता है। लेकिन ये दोनों जैसे तैसे करके खुद को बचा लेते हैं और छुप जाते हैं। इधर जब ये दोनों को पता चला कि अब उसे बाहर जाना होगा तो वो एक डॉक्टर को बंदी बना लेता है
उस पर खुद के खून की इंजेक्शन पॉइंट आउट करता है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अपना वायरस वाला खून इसमें डाल दूंगा, और इससे सभी डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकला। उधर दू के भाई को जब होश आया तो वो नशेड़ी के पास बैठा हुआ था जो कि शराब पी रहा था। उसने उसे मदद मांगी, फिर उसी की शराब बॉटल से कुछ बम बनाए, और इससे वो क्या करने वाला है ये हमें अब फिलहाल नहीं पता। अभी खैर अब वो गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए सॉन्ग डिसाइड करती है कि उसके ऊपर चढ़कर वो उस रस्सी को पकड़ ले और फिर भाग जाए। लेकिन ऐसा करने पर वो जाग गया था, जिससे इन दोनों की जान मुसीबत में आ जाती है। दू भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सिर्फ कंकाल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर से वो गुजरता है तो वो देखता है कि उसके मुंह में सॉन्ग और वो लोकल बच्चा है। इसीलिए वो फौरन ऊपर गया और उसके पीछे भागने लगा। तो वो पानी में जा चुका था और उसी की ओर जा रहा था जहां पर सब लोग आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब उन्होंने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो सभी भागने लगे। पुलिस उस पर लगातार शूट करने लगी और दू ने उन्हें मना करता है। तो दू उन्हें मना करता है ऐसा करने पर, क्योंकि गोली सॉन्ग को भी लग सकती है, पर वो नहीं मानते। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता और तभी अचानक से उसके ऊपर एक केमिकल डाल दिया जाता है, जिससे वो तड़पने लगा और वहीं गिर गया। तब दू भागते हुए उसके पास गया, उसके मुंह से उन दोनों को बाहर निकाला। लेकिन सॉन्ग की हालत को देखकर लग रहा है कि शायद अब वो नहीं रही। पूरा परिवार उसी शोक में डूबा हुआ है। दू को अब बदला लेना था और उसके भाई बहनों को भी, इसीलिए उन्होंने एक टीम बनाकर उसे लड़ना शुरू किया, जिससे नैन्सी ने अपनी तीर कमान से उस पर हमला किया। तो वहीं दू के भाई जो अपने साथ शराब की बोतल लेकर आया था वो उस पर जलाकर फेंकता है, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए दू ने उस पर डीजल डाल दिया और फिर नैन्सी ने उस जलती हुई तीर को उसकी आंख पर मारा, जिससे बुरी तरह से वो जलने लगता। इससे पहले कि वो पानी में जाता, दू ने एक रॉड उसके मुंह में ही घुसा दिया, जिससे उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर में दू सेजो के पास जाता है, वही लोकल बॉय जिसकी जान सॉन्ग ने बचाई थी। वो उसे उठाता है और अपने साथ घर ले आता है। सेजो का कोई परिवार नहीं था, इसीलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया और अब वो दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। पर क्या आपने सोचा कि वो मॉन्स्टर कहाँ से आया? जहाँ तक समझ में आता है शायद जो शुरुआत में केमिकल फेंका गया वो उसी से पनपा होगा, या फिर कोई जीव समुद्र में रहा होगा और उस केमिकल रिएक्शन से वो इस तरह बन गया। लेकिन क्या सिर्फ समुद्र में एक ही जीव इस तरह का था? वेल, हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसके जैसे और भी हों और भयानक हो। अगर ऐसा है तो वो हमें इसके दूसरे पार्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।